Me Podcaster. Podcast by the people for the people. Me Podcaster is the winner of Next Big Creator Award 2022. अब एक और बहुत अच्छी चीज आपको मैं बताता हूँ। जब हम किसी को एक चीज दिखाते हैं, एक ऑर्नामेंट दिखाते हैं, तो हमारा सेल्समैन क्या करता है, कैलकुलेटर उठाता है। वो कैलकुलेटर उठा के वो बताएगा कि ये कितना ग्राम है, कितना प्योरिटी है, उसका आज का भाव कितना, उस पर मजदूरी कितनी लगी, जीएसटी कितना लगा, स्टोन का पैसा कितना लगा, वो हिसाब से बहन जी ये आपको 32,300 रुपए में पड़ेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, वो सेल्समैन को ना हम कैलकुलेटर चैंपियन बना रहे हैं। वो सेल्समैन गिरी भूल गया है कि भाभी जी आप पे बहुत सुंदर दिखेगा, इसमें मीना लगा हुआ है, इसमें कुंदन है। वो कुछ नहीं बता पाएगा, वो बेचारा कैलकुलेटर में ही बिजी रहेगा। कस्टमर टेंशन में रहेगा कि ये सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, क्योंकि वैसे ही वो टेंशन में रहता है, इतनी महंगी चीज ले रहा है, उसका वैल्यू बहुत है, उसने 10 मिलीग्राम इधर उधर भी कर दिया तो भाव में फर्क पड़ जाएगा। नमस्ते सेठ जी। सुनो सेठ जी के पहले सत्र के 7वें एपिसोड में मैं विदुला टोकेकर आप सभी का स्वागत करती हूँ और हमारे ज्वेलर्स भाइयों और बहनों का विशेष स्वागत करती हूँ। आज का एपिसोड ज्वेलर्स के लिए होने वाले एक विशेष सॉफ्टवेयर के बारे में है। आज सबसे जरूरी अगर कुछ है तो है टेक्नोलॉजी, और ये टेक्नोलॉजी विशेष रूप से ज्वेलर्स के काम कैसे आती है ये आज हम सुनने वाले हैं। हमारे साथ जो आए हैं उनसे बेहतर ये कोई बता ही नहीं सकता है। तो ये मन शांति देने वाली टेक्नोलॉजी क्या है, इसके बारे में आज हमारे एपिसोड में हमारे साथ हैं ज्वेल सॉफ्ट के निर्माता और रिटेलवेयर सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक और निदेशक श्री अजित थदानी। अजित जी, स्वागत है आपका। नमस्ते। नमस्कार विदुला जी, बहुत बहुत खुशी हुई यहाँ आके और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें फिर निमंत्रित किया। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है दोबारा आपके साथ बातें करते हुए। सेठ जी, आपने रिटेल वेयर सॉफ्टटेक का पहला एपिसोड तो सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना है तो जरूर पहला एपिसोड सुनिए। उस एपिसोड के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो ये एपिसोड पहले पूरा सुन लीजिए, उसके बाद उसके पहला वाला भी सुन लीजिए। तो अजीत जी, आज आप हमें और हमारे ज्वेलर्स भाइयों के लिए कुछ खास बताने वाले हैं। तो ओवर टू यू। ज्वेल सॉफ्ट क्या है और कैसे टेक्नोलॉजी में मदद करते हैं, बताइए। खास तो बहुत कुछ है शेयर करने के लिए। जो मैं अभी बोल रहा हूँ वो सभी को पता है वैसे, कि बेसिक डिफरेंस है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। सबसे बेस्ट पहला डिफरेंस कि दूसरे दुकानदार कोई भी चीज बेचते हैं तो उसकी इतनी कीमत नहीं होती। ये बहुत ज्यादा कीमती चीजों में डील करते हैं, इनके स्टॉक की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए उसकी सिक्योरिटी उतनी ही जरूरी होती है। तो जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट है उसको कोई भी चुरा के लेके जाने की कोशिश कर सकता है, किसी के मन में भी लालच आ सकती है। कभी कैलकुलेशन की गलती से बड़ा नुकसान या फायदा हो सकता है। फायदा तो होता नहीं, नुकसान ही होता है, क्योंकि फायदा होगा तो कस्टमर का नुकसान, जो फिर हमारा ही नुकसान है, क्योंकि कस्टमर आके फिर पीट देगा। तो इसीलिए वो स्टॉक्स का हर एक का फोटो रखना ज्यादा जरूरी हो जाता है, ताकि जब बिल बनाओ तो उसका फोटो वहां दिखना चाहिए। कई लोग बिल के ऊपर फोटो प्रिंट भी करके देते हैं उस चीज का। फिर ये जो चीजें होती, क्योंकि ये कीमती होती हैं, तो इनका स्टॉक मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इसीलिए, और उसको सिक्योर करना और इजीली स्टॉक वेरीफाई करना, इसीलिए उसको आरएफआईडी टैगिंग का भी कंसेप्ट आया है। आरएफआईडी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें मैं पूरी ट्रे को एक झटके में स्कैन कर सकता हूँ। वो आरएफआईडी स्कैनर में खाली उसके ऊपर से ऐसे घुमाऊंगा तो मेरा पूरा उस ट्रे में कितना माल है वो मेरे सामने आ जाएगा, सिस्टम में आ जाएगा, ना कि मैं हर एक बारकोड को स्कैन करूं। और उसी वजह से, वो आरएफआईडी टेक्नोलॉजी की वजह से, मैं कोई प्रोडक्ट ढूंढ भी सकता हूँ। आप किसी दुकान में अगर सेट लेने जाएंगी तो आप देखेंगे कि ट्रे में कुछ सेट्स डिस्प्लेड हैं, लेकिन बहुत सारे सेट अंदर पुड़ी में बांध के बॉक्स में रखे हुए होते हैं। तो अभी अगर कस्टमर आता है, वो बोलता है भैया ये वाला जो है ना, ये मुझे अगर चाहिए कि 25 और 30 ग्राम वाले के बीच में ये ऑर्नामेंट चाहिए, ये वाला, तो आपके पास होगा, लेकिन आपको एक एक ढूंढना पड़ेगा। आप क्या करो, सिस्टम में डालो कि 25 से 30 ग्राम ये वाला स्टाइल मुझे चाहिए, और फिर वो आरएफआईडी स्कैनर आप उस बॉक्सेस के ऊपर से घुमाओ, तो जिस बॉक्स के अंदर होगा वहां पर वो बीपिंग करना शुरू हो जाएगा, जैसे मेटल डिटेक्टर करते हैं। तो उस तरीके से, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहां पर ये वैल्यू और वैरायटी का गेम है।
जो इसे अच्छे से करेगा वो जीतेगा। इसमें बिलिंग के लिए जी, एक बहुत बिल्कुल। इसमें स्पेशली ज्वेलर्स के बारे में होता है कि उसमें बहुत सारा है कि कितने कैरेट का है, कितने ग्राम का है, कौन सा डिजाइन है, तो ये बिलिंग में वेरी, और पैसे देने के लिए भी मेरे पास कुछ सोना है, वो भी बदले में ले लो, ये तो उसमें वेरिएबल्स बहुत हैं। और तो इसके लिए बिलिंग जी, में ऐसा बिल्कुल। नहीं होता कि दुकान में गए, ये चीज लिया, पैसा दिया, वापस आए, ऐसा हर बार नहीं होता है। तो ये बहुत वेरिएबल्स बहुत हैं। बिल्कुल, अभी अब अगर आप नॉर्मल सुपरमार्केट में जाते हैं, आपको साबुन चाहिए, बोलते कितना साबुन? 1 साबुन, 2 साबुन, 4 साबुन। उसका हिसाब नग में होता है। ज्वेलरी में वैसा नहीं होता, उसका ग्रॉस वेट होता है, उसमें स्टोन वेट होता है, फिर वो काट के नेट वेट होता है, उसकी प्यूरिटी के अनुसार उसका फाइन वेट होता है, फिर उसमें मेकिंग चार्जेस होते हैं, कभी मेकिंग की जगह वेस्टेज होता है, कभी दोनों होता है। अब ये पहली बार मैंने जब वेस्टेज सुना था, मैं बोला इतना वेस्टेज कैसे होता है, आप लोग थोड़ा ध्यान से नहीं कर सकते क्या? बाद में पता चला कि वेस्टेज मतलब ये एक प्रकार की मजदूरी है। तो ये सारे चीजें इसमें कॉम्प्लिकेशन होते हैं। फिर अगर स्टडेड ऑर्नामेंट होगा तो उसमें डायमंड आएगा या कलर प्रेशियस स्टोन्स आएंगे, कलर स्टोन्स आएंगे, उसका कैरेट कट क्लैरिटी वो सब भी हैंडल करना होता है। अलग अलग तरीके के अलग अलग चैलेंजेस हैं। अभी आप कस्टमर के तौर पे आप जाती हैं, आप ऑर्डर देती हैं, ठीक है, कुछ चीज रेडीमेड लेते हैं, कुछ ऑर्डर देते हैं। आप बोले मुझे एक मंगलसूत्र ऐसा बना के चाहिए, तो बोलते हैं, कितने ग्राम का, ये डिजाइन का, आपने सब तय कर लिया। अब आप एडवांस देती हैं 10,000 रुपया, सपोज वो मंगलसूत्र है 50,000 का, आप 10,000 देती हैं। अब उसका भाव बुक करना है या नहीं करना है? क्योंकि आज आप 10,000 दे रही है, आज भाव 51,000 है। जब आप लेने को आएंगी तब भाव शायद 54,000 होगा, लेकिन आपने तो 10,000 दिए थे। तो उसमें पूरे अमाउंट, पूरे ऑर्नामेंट का भाव बुक करना है या केवल 10,000 तक का पैसा बुक करना है, बाकी फिर उस वक्त का रेट लगेगा? इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, तो ये सब मैन्युअली ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर आपने ऑर्डर दिया, वो ऑर्डर कारीगर को ऑर्डर गया कि नहीं, कौन से कारीगर को गया, वो बन के आया कि नहीं, उसका स्टेटस क्या, वो स्टेटस आपने कस्टमर को कम्युनिकेट किया क्या कि सर आपका ऑर्नामेंट बन के आ चुका है? क्योंकि कस्टमर की उत्सुकता होती है, कभी देर होने वाला है, तो उसे आप कम्युनिकेट कर सकते कि सर अभी नहीं हुआ, टाइम लगेगा। फिर अभी ये नया आ गया हॉलमार्किंग। हम्म। हॉलमार्किंग यानी प्योरिटी, कस्टमर, गवर्नमेंट ने कोशिश क्या किया है कि कस्टमर को प्योरिटी की तसल्ली हो। जो मार्क लगा हुआ है, सोना उसी प्योरिटी का होना चाहिए, ऐसा हॉलमार्किंग का कंसेप्ट है, ताकि कस्टमर आश्वस्त रहे। अब ये जो हॉलमार्किंग के आगे अभी HUID आया है, तो उसमें यूनिक आइडेंटिफायर उस ऑर्नामेंट पे मार्क किया जाता है, उसको एक नंबर दिया जाता है। और ये जो यूनिक आइडेंटिफायर है, वो कोई भी कस्टमर गवर्नमेंट के एक ऐप है उसके ऊपर वो यूनिक आइडेंटिफायर डालेगा, तो उसे ये पता चलेगा कि ये दागीना क्या था एज पर द हॉलमार्किंग सेंटर। ये अंगूठी थी, ठीक है भैया, ये कौन से ज्वेलर ने करवाया? ये विदुला ज्वेलर्स ने करवाया। ये किससे करवाया हॉलमार्किंग? कि भाई अजीत नाम के हॉलमार्किंग सेंटर पे गया, और उस हॉलमार्किंग सेंटर ने इसका प्यूरिटी क्या बोला, 91.6% उसने बोला था। तो कस्टमर खुद वेरीफाई कर सकता है। ये नहीं हो सकता कि कोई ज्वेलर उसको बताए कि भाई ये 95%, 94% का है, लेकिन अंदर वो 91.6 हो। अब हॉलमार्किंग की वजह से कस्टमर खुद वेरीफाई कर सकता है। तो ये जो चीजें हैं, ये बहुत हम्म। बहुत क्रिटिकल हो गई हैं, और अब ये और ज्यादा होती जाएंगी HUID की वजह से। तो मैन्युअली ये करना थोड़ा मुश्किल है, सिस्टम्स की वजह से ये लाइफ थोड़ी आसान हो जाती है। तो ये सिस्टम है तो ये सब मुमकिन है, अगर सिस्टम नहीं है और कोई मैन्युअली चलाता है तो बहुत मुश्किल है। फिर ये इतने इतने सारे आप बता रहे जी, हैं। आप सोचिए ना, अभी आप कितने ऑर्नामेंट्स बेचते हैं, इतने सारे ऑर्नामेंट बेचते हैं, हर एक को हॉलमार्किंग होगा, हर एक का HUID होगा, उसका आपको ट्रैक रखना है, ये किससे आया, किसको दिया। सही है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है मैन्युअली करने के लिए। और जो चीज टेक्नोलॉजी आसानी से कर सकती है, उसका तो लाभ उठाना बिल्कुल, ही चाहिए। टेक्नोलॉजी होती है तो उसलिए। वो समय और हाँ, वो एफर्ट और टाइम कितना फ्रूटफुल एक्टिविटी में लगा बिल्कुल, सकते हैं फिर। बिल्कुल। और सोने की दुकान में एक अभी आपने जो जिक्र किया कि वो कारीगर, ये बहुत, ये सारे प्रक्रिया में उनका स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। तो कारीगर के लिए क्या है चूज ऑफ? देखिए, कारीगर ये इस बिजनेस का अहम हिस्सा है, क्योंकि ये बिजनेस पूरा कारीगरी के ऊपर है। उसमें हुनर है, स्किल हम्म। है, उसमें डेलिकेसी होती है, कई चीजें मशीन पे बनती हैं। जैसे
चेन मशीन में बहुत सारी बन जाती हैं, बैंगल्स बहुत सारी मशीन में बन जाती है, लेकिन हर चीज मशीन में नहीं बनती, वहां पर कारीगरी मैनमेड काम, मैनुअल काम होता है। तो वहां पर कारीगर पिक्चर में आता है। अब कारीगर को आप बुलियन देते हैं, यानी प्योर गोल्ड आप खरीदते हैं और कारीगर को देते हैं कि भैया ये 50 ग्राम गोल्ड तेरे पास रख, फिर मेरे को जो चाहिए मैं तेरे से बनवाऊंगा। फिर आप उससे अब प्योर गोल्ड दिया, आप बनवाते हैं, एक अंगूठी बनवाते हैं फॉर एग्जाम्पल, और उसकी प्योरिटी है 91.6%। अब वो कारीगर को मैंने पहले कितना दिया था, अब उसमें से उसने अंगूठी कितनी बना के दी, उसमें उसने वेस्टेज कितना लगाया, और बाकी उसके पास कितना बचा है, और जो उसका लेबर है वो भी बहुत बार गोल्ड के फॉर्म में दिया जाता है। फिर बहुत सारे बार होता है कि मैंने कुछ चीज उसको रिपेयर के ओ, लिए दी, हम्म, कस्टमर आया है, भैया मंगलसूत्र में से एक ये छोटा टूट गया है, एक कड़ी प्लीज लगवा दीजिए, तो वो रिपेयर को देता हूँ, तो उसमें भी उसका सोना लगता है उसमें से। कई बार मैं उसको सैंपल देता हूँ। समझ लीजिए आपके एक बहुत अच्छा, आपके पास एक चेन या सेट है जो आप चाहते हैं कि अपनी बेटी की शादी में आप ऐसा ही बनवाना चाहती हैं, तो आप उसको बोलते हैं, भैया ये सैंपल है, ऐसा सेम टू सेम मेरे को मेरी हम्म, बेटी के लिए बनाना है। बराबर होता है, ये कॉमन बात है। तो वो सैंपल भी हम कारीगर को देते हैं। तो उसके पास क्या क्या पड़ा है, कितना पड़ा है, वो सब हिसाब किताब भी मेंटेन करना है। और फिर उसको जब पेमेंट देना है, उसमें से कितना दिया, टीडीएस काटना है, कभी वो एडवांस लेता है, कभी वो पैसे के बदले सोना रख लेता है। इसमें अनेक प्रकार होते हैं। उसमें एक और प्रकार होता कारीगर है भी अनेक टूट, होते वो हैं। अलग होता है। हाँ। बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बहुत बहुत अलग अलग इसमें। ये बहुत स्किल्ड इंडस्ट्री है, और हम्म, उसकी ब्यूटी ये है कि वो कारीगर के ऊपर बहुत डिपेंडेंस रहता है, हम्म, क्योंकि वो जो अच्छा काम करेगा उसी की चीज बिकेगी। अच्छा, इसमें और एक क्या होता है कि अगर आप मल्टीपल कारीगर से चीजें बनवाते हैं, बराबर, अभी कौन से कारीगर का माल जल्दी बिकता है, कौन से का नहीं, ये सिस्टम आपको एग्जैक्टली बताता है कि ये चेन 2 साल से ओ, पड़ी हुई है हमारे पास, किसी ने खरीदी नहीं, तो हम्म, फिर आपको इसको शायद इसको गला के दूसरी चेन बनानी है, क्योंकि ये नहीं बिक रही है तो क्या करूं, ऐसे ही पड़ी है। बाकी चीजों में डेड स्टॉक होता है, इसमें डेड स्टॉक ऐसा नहीं होता। इसमें आप वही मेटल रीयूज करके फिर दूसरा ऑर्नामेंट बना सकते हो। केवल आपकी जो कारीगरी आपने इन्वेस्ट की थी वो वेस्ट हो जाती है। हम्म। और ये सब जुगल सॉफ्ट की मदद से एक इन जिफी आपको तुरंत पता चल सकता है, पूरा इतिहास बिल्कुल। और आज आज का क्या स्टेटस है, और आगे चल के किसको कैसा काम देना है, किसको कौन सा कारीगर बहुत अच्छा काम करता है, नेक है, इसमें कोई किसमें कुछ प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आती है। ये सारा कुछ जुगल सॉफ्ट से हमें तुरंत पता चल सकता है। कारीगर के साथ डील करते वक्त 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली बात, उसकी क्वालिटी और फिनिश जो कस्टमर को भाना चाहिए, उसका मन जीत लेना चाहिए, तो वो मुझे पता चलता है कि इसका माल कितना फास्ट बिकता है। दूसरा, कारीगर का व्यवहार, वो कितना क्लीन व्यवहार करता है, वो कैसे चार्ज करता है। तीसरा होता है उसका टाइमलीनेस, उसका रिस्पॉन्स टाइम, क्योंकि कस्टमर को आपने टाइम दिया हुआ है तो उस वक्त पे आ जाना चाहिए। तो ऐसे मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं जिसपे कारीगर को इवेल्युएट किया जाता है। फिर आप कई बार जब बुलियन लेते हैं, अभी आपने बुलियन ले लिया, लेकिन उसका इस इंडस्ट्री में एक बहुत, मतलब एक बहुत अच्छा और अलग टाइप का चीज होता है, भाव काटना। मतलब आपने आज माल लिया, आपने सोना आज ले लिया, उसका पैसा तय ही नहीं हुआ आज। ओ, कैन यू बिलीव इट? आपने ओह, सोना आज ले लिया और कितना पैसा देना है वो तय ही नहीं हुआ। ओके, जब मुझे मूड आएगा, जब मैं मार्केट का ट्रेंड देखूंगा, उस दिन मैं उसको बोलूंगा आज इसका भाव काटो, मतलब उतना वैल्यू फिर रुपीस में कन्वर्ट हो जाएगा उस दिन के भाव के हिसाब से। तब तक वो गोल्ड में ही आउटस्टैंडिंग है, वेट में ही आउटस्टैंडिंग रहता है। ये ओके, कारीगर के साथ भी होता है, वेंडर के साथ भी होता है, जहां से मैं, जिसको आरडी परचेस बोलते हैं, मतलब रेडीमेड ऑर्नामेंट्स लेता हूं मैं। तो ये भाव काटना बहुत इंटरेस्टिंग चीज है इस इंडस्ट्री में। आप इतना इतना बारीकी से सब बता रहे हैं, आप तो ज्वेलर्स के इंडस्ट्री के एकदम एक्सपर्ट हो गए हैं। अभी आपको इतने, एक छोटी सी चीज बताता हूँ। आपने कभी कुछ नया ऑर्नामेंट खरीदने के लिए आपने पुराना ऑर्नामेंट कभी ब्रेक किया होगा, हाँ, जिसको हम मराठी में मोड़ बोलते हैं। और कई कई लोगों तो का अभी दो, शौक भी रहता है गहने बनवाओ तोड़वाओ। बिल्कुल बिल्कुल, लेडीज का तो वो तो मेन चीज है। तो अभी उसमें 2 प्रकार होते हैं। अगर आप जाती हैं, आप बोलते हैं मुझे ये अंगूठी तुड़वानी है, अब या तो मुझे पैसों की जरूरत है इसलिए मैं तुड़वा के पैसे ले रही हूँ उससे, हम्म, या मुझे कुछ मूड है, अब नया चीज चाहिए, तो नया ये है। तुड़वा के मुझे दूसरा ऑर्नामेंट चाहिए। तो हम्म, एक होता है ओल्ड गोल्ड बायबैक, दूसरा होता है एक्सचेंज। हम्म,
अब ये ओल्ड गोल्ड बायबैक आप करनी जाती हैं तो वहां पे ज्वेलर बैठा है, वो उसका कस निकालता है, वो बोलता है इसकी प्योरिटी 84% है। अब आप बोलते नहीं यार, मैंने तो जब लिया था तो उसने मुझे 92 बोला था। ऐसा होता है। तो जो लेने वाला है वो बोलता है नहीं भैया ये तो हल्का माल है, मैं तो कम पैसे दूंगा। अब जो लेने वाला है वो एक्चुअली बिजनेस को प्रॉफिट करवा के दे रहा है या लॉस करवा के दे रहा है, इसका पूरा कैलकुलेशन हमारे सिस्टम से पता चलता है। ये सबसे डेलिकेट चीज होती है। मोस्ट शॉप्स में ओनर खुद ये काम करता है ओल्ड गोल्ड का इवेल्युएशन करने का, क्योंकि उसमें घपला हो सकता है। हमारे सिस्टम में क्या होता है कि हम आदमी को भी बिठाएंगे तो उसने गेन या लॉस करवाया ये हमको पता चलता है। फिर इसमें और बहुत चैलेंज होते हैं। अब ओल्ड गोल्ड जब आप लेते हो तो कई बार ऐसा होता है कि कोई चोरी का माल बेच के जाता है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसमें फिर पुलिस केस हो जाती है, कई बार ज्वेलर्स को अरेस्ट करके लेके जाते हैं, पेपर में भी आता है। तो अब ये सच में क्या करें, ये अभी मैं इससे माल लूं या नहीं लूं? दिखता तो जेंटलमैन है लेकिन अनजान आदमी है। तो हम इसका वेरिफिकेशन करते हैं। हम आधार वेरिफिकेशन करते हैं सिस्टम के थ्रू। हाँ बिल्कुल, सिस्टम के थ्रू आधार वेरिफिकेशन करते हैं। अब 2 लाख के ऊपर खरीदा तो बोलते पैन नंबर चाहिए। अब पैन आप कोई भी बोल के जगह लिख ABCD 1 2 3 4, किसके बाप का क्या जाता है, ऐसा नहीं। आप पैन नंबर डालिए, हम ऊपर से गवर्नमेंट के पोर्टल से उसका नाम लेके आएंगे। आप आधार नंबर डालिए, उसको OTP जाएगा, उससे पता चलता है सही में इसका ही आधार नंबर है। वो OTP डालेंगे तो उसका आधार कार्ड ही उतर आएगा, तो आप फोटो देख के भी पहचान सकते हैं, सही है ओरिजिनल आदमी तो है। अब माल चोरी का लेकिन आदमी ओरिजिनल है तो आई कैन प्रोसीड, क्योंकि जो चोर होगा वो इतनी चीजें डिस्क्लोज नहीं करेगा। हाँ, कल को पुलिस वाले आएंगे, कोई क्वेश्चन करेगा तो आप बता सकते हैं कि देखो सर मैंने इसका फिंगरप्रिंट लिया, मैंने इसका आधार वेरीफाई किया, मैंने इसका फोटो लिया, वो प्रिंट भी करके दे दिया, हम उसका सिग्नेचर भी डिजिटल पैड पे ले लेते हैं। तो ये सब चीजें नोट करके रखते हैं। अब जो चीज उसने दिया बाद में गलाता हूं मैं, पहले फोटो भी रख लेता हूं उसका। तो ये बहुत सारी चीजें इसमें बारीकियां होती हैं। फिर ज्वेलर की शॉप में हमेशा मालिक का बैठना जरूरी नहीं है। तो एक एक दुकान से 2 दुकानें हो सकती हैं और उतनी ही एफिशिएंटली चल सकती हैं अगर टेक्नोलॉजी और ज्वेल सॉफ्ट का सहारा लिया तो। सुनो सेठ जी, क्या आप जानते हैं छोटे शहरों में भी ग्राहक सोना चांदी की चीज़ें या गहने खरीदने से पहले अच्छी दुकान ऑनलाइन खोजते हैं। ट्रांसलेशन पैनाशिया के साथ अपने सोने गहनों की दुकान के लिए बढ़िया आकर्षक सोशल मीडिया पोस्ट्स पाइए और अधिक से अधिक ग्राहकों को आकर्षित कीजिए। सोशल मीडिया पर बेहतर प्रसिद्धि पाइए, स्पर्धा में अग्रसर रहिए। अधिक जानकारी और सेवा प्राप्त करने के लिए हमें अभी मैसेज करें 8999-240-272 पर। ट्रांसलेशन पैनाशिया। इस पर एक बड़ा डिबेट होता है कि मैं दुकान छोड़ूंगा तो दुकान उतनी ही एफिशिएंसी से चलेगी क्या। इसमें बड़ा डिबेट होता है और ये कुछ हद तक सही है कि मैं नहीं बैठूंगा तो 100% समझो नहीं चलेगी। इसमें मतलब कुछ हद तक उसमें तथ्य है उस स्टेटमेंट में, ठीक है। लेकिन समझ लीजिए मैं सिस्टम अच्छी लगाता हूं, मोटिवेटेड स्टाफ रखता हूं, तो मेरे एब्सेंस में 90% तो चल जाएगी, बराबर। लेकिन जब मैं 2-3 दुकान करूंगा तो 270% तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन मैं अगर एक जगह बैठूंगा तो 100% पे रुक जाऊंगा। हमारा जो ब्रीद वाक्य है, जो मोटो है, टैगलाइन है कि गल्ला छोड़ो आगे बढ़ो। तो मुझे बहुत लोग बोलते हैं ये क्या मजाक है, कैसे गल्ला छोड़ेंगे, ऐसे थोड़ी हो सकता है। तो बिल्कुल उनका पॉइंट करेक्ट है, उनका कंसर्न करेक्ट है। उसके लिए चेक पॉइंट्स चाहिए, उसके लिए चेक्स एंड बैलेंसेस चाहिए, उसके लिए प्रॉपर कंट्रोल मैकेनिज्म चाहिए, और वो सिस्टम आपको देता है। वो सिस्टम देता है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं ज्वेलर हूं और मैं फैमिली के साथ छुट्टी में गोवा चला गया हूं, और वहां पर न्यूज आती है कि रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया। अब अटैक कर दिया और भाव इधर उधर हो गया सब, ग्लोबल करेंसीज हैव चेंज्ड, सोने का भाव हिल गया है, मार्केट उथल पुथल हो गया है, सोना महंगा हो गया है, और मैं तो बैठा हूं गोवा में। तो मैं अपना मोबाइल निकालूंगा, अपना ऐप खोलूंगा, उसमें से सोने का भाव बदल दूंगा। अब मेरी दुकान में बिलिंग नए भाव से होना शुरू हो जाएगा। वो मैं अगर नहीं देना चाहता किसी को राइट, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं खुद कंट्रोल कर सकता हूँ वहां से बैठ के। वहां से बहुत सारी चीजें मोबाइल ऐप से हो सकती है, मुझे मेरा रिपोर्ट देखने को मिल सकता है वहां क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो ये चीजें सिस्टम की वजह से बहुत बेहतर होती हैं। दूसरा होता है मुझे सीजनल स्टॉक मेंटेन करना है।
कि अभी गुरु पुष्यामृत आने वाला है या अक्षय तृतीया आने वाला है, तो उसके लिए मेरे को मालूम है कि वो कॉइन्स का कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है, वेडनी का कंजम्पशन ज्यादा होता है, तो मैं वो स्टॉक कितना रहना चाहिए मैं प्लान करके रख सकता हूँ, सिस्टम में देख के मैं एडवांस में परचेज कर सकता हूँ। तो ये एक बहुत एडवांटेज हो जाता है सिस्टम का, किस चीज में कितना वैरायटी है। अगर हम नहीं मेंटेन करेंगे प्रॉपर, अभी बैंगल्स में आप लेडीज को जानती है, 2 2 आनी, 2 4 आनी, 2 6 आनी, ये साइजेस होते हैं। तो मेरे पास कौन सी साइज में कितने स्टॉक पड़ा है, कितने डिजाइन पड़े हैं, ये मैं जानना चाहता हूं। मैं वो हिसाब से स्टॉक रीफिल कर सकता हूँ। अब एक और बहुत अच्छी चीज आपको मैं बताता हूँ। जब हम किसी को एक चीज दिखाते हैं, एक ऑर्नामेंट दिखाते हैं, तो हमारा सेल्समैन क्या करता है, कैलकुलेटर उठाता है। वो कैलकुलेटर उठा के वो बताएगा कि ये कितना ग्राम है, कितना प्योरिटी है, उसका आज का भाव कितना, उस पर मजदूरी कितनी लगी, जीएसटी कितना लगा, स्टोन का पैसा कितना लगा, वो हिसाब से बहन जी ये आपको 32,300 रुपए में पड़ेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, वो सेल्समैन को ना हम कैलकुलेटर चैंपियन बना रहे हैं। वो सेल्समैन गिरी भूल गया है कि भाभी जी आप पे बहुत सुंदर दिखेगा, इसमें मीना लगा हुआ है, इसमें कुंदन है। वो कुछ नहीं बता पाएगा, वो बेचारा कैलकुलेटर में बिजी रहेगा। कस्टमर टेंशन में रहेगा कि ये सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, क्योंकि वैसे ही वो टेंशन में रहता है, इतनी महंगी चीज ले रहा है, उसका वैल्यू बहुत है, उसने 10 10 मिलीग्राम इधर उधर भी कर दिया तो भाव में फर्क पड़ जाएगा। तो कस्टमर को वो एक टेंशन है। तो जब आप सिस्टम लगाते हो तो क्या कर सकते हो, आप मोबाइल पे या एक टैब पे वहां पर रख के वो आइटम स्कैन करोगे और उसमें देखा बहन जी ये 32,300। अच्छा वो दूसरा कितने का, उसको स्कैन के बाद ये 40,200। ये 4 आइटम बताएगा, केवल स्कैन करके सामने कंपैरिजन दिखेगा, ये चारों आइटम साइड बाय साइड दिखेंगे, तो कस्टमर को डिसीजन लेना आसान हो जाता है। कई बार कस्टमर 4 देखने के बाद फिर बोलता है पहले वाला कितना था भैया, फिर वो कैलकुलेटर उठा के शुरू हो जाता है। दिस इज अ प्रैक्टिकल फैक्ट। तो ये है। अच्छा मैंने आपको एक बताया था ना कि जो पुराना ऑर्नामेंट है वो नहीं बिक रहा है, तो उसको हम जजमेंट कैसे लेंगे। अभी कई बार क्या होता है, वो ऑर्नामेंट पुराना है लेकिन वो आपने कस्टमर को बहुत कम बार दिखाया है, वो किसी अलग बक्से में पड़ा है जहां से दिखाई नहीं गया कस्टमर को। तो ये आप कंपैरिजन के टूल में जितनी बार स्कैन करेंगे, सिस्टम उसका ट्रैक रखता है, ताकि आपको पता चले कि कौन सा ऑर्नामेंट कस्टमर को केवल 3 बार ही दिखाया है। अरे तो भाई बिकेगा कैसे? उसको आप 100 लोगों को दिखाओ और फिर नहीं बिका तो उसको गलाएंगे ना, मेल्ट करेंगे ना। लेकिन अगर आपने दिखाया नहीं तो उस ऑर्नामेंट को क्यों दोष दे रहे हो, उस कारीगर को क्यों दोष दे रहे हो? लेकिन ये लोग वो जान नहीं पाते कि हमने कितनी बार ये दिखाया लोगों को। ये सिस्टम के माध्यम से ही पता चलेगा, मैन्युअली कभी नहीं पता चलेगा। तो ये इससे कस्टमर, और एक क्या होता है, ये आप स्कैन करके जब उसको डायरेक्ट वैल्यू दिखाते तो कस्टमर का मतलब ये तो बहुत एकदम ऑब्जेक्टिव टाइप हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और कस्टमर का कॉन्फिडेंस सोचिए, वो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करता है तो आपको मन में डाउट आता है। अगर वो स्कैन करके डायरेक्ट 32,300 आ गया तो आपके मन में क्या आता है कि भाई ये सबके लिए भाव एक है, बच्चा भी आएगा तो भी उसको यही रेट दिखेगा, मैं भी आई तो भी यही रेट दिखेगा, तो आई कैन ट्रस्ट दिस बिजनेस। इस ज्वेलर पे मेरा ट्रस्ट फैक्टर बढ़ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये धंधा ट्रस्ट का है। पहले ही उसको प्योरिटी का डाउट है, इसलिए गवर्नमेंट ने अभी हॉलमार्किंग कर दिया, तो चलो प्योरिटी हो गया, लेकिन भाव में, कैलकुलेशन में, मजदूरी में वो कहीं मुझे मार रहा है क्या, ये मुझे पता, मन में डाउट रहता है। ये स्कैन करके सामने जब फिगर आ जाती है ना, तो ये सब चीजें हैं तो दुकानदार को गले पे बैठने की जरूरत नहीं, और ये सब चीजें तो टेक्नोलॉजी उन्हें अपने आप दिखा रही है। लेकिन इसके अलावा और ऐसी क्या, उनको तो ओनर्स को तो बहुत इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो ज्वेल शॉप से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है और वो कितनी आसानी से मिल सकती है, या ज्वेलर्स को उसके लिए कुछ टेक सेवी होना जरूरी पड़ता है, कुछ सीखना पड़ता है, ये एक सवाल है। और दूसरा इसमें इसी के रिलेटेड है कि मालिक को तो सारी चीजें मालूम होनी चाहिए, लेकिन वो ये नहीं चाहते हैं कि दुकान में जो कोई सेल्समैन हो या मैनेजर हो उसको सारी चीजें पता हो। तो उसमें एक्सेस कंट्रोल कुछ है क्या, और कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे मेंटेन की जाती है जो इंफॉर्मेशन मिलती है रिपोर्ट्स वगैरह उसमें? बिल्कुल सही प्रश्न है ये कि पहले मैं कॉन्फिडेंशियलिटी वाला पार्ट लेता हूं। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे मेंटेन होती है। अभी क्या है, सिस्टम्स में ये प्रोविजन होता है कि कौन आदमी क्या कर सकता है। ठीक है, तो ये पूरे राइट्स आप दे सकते हैं कि भाई ये आदमी रिपोर्ट ये देख सकता है, ये ट्रांजैक्शन बना सकता है, ये ट्रांजैक्शन कैंसिल कर सकता है। अगर कभी किसी का पैसा रिफंड करना है किसी कारण से तो किसको अधिकार है, अगर भाव कम करना है तो किसको अधिकार है। ये सारी चीजें सिस्टम में डिफाइन की जा सकती है।
तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है कि ये मैं उसको नहीं दिखाना चाहता, बिल्कुल मत दिखाइए उसको, आपके ऊपर है। ठीक है, तो पहला पार्ट ये आपका क्लियर हो गया। अब इंफॉर्मेशन क्या मिलती है, देखिए ट्रांजैक्शन कितने हुए, बिलिंग कितना हुआ, ओल्ड गोल्ड कितना परचेज हुआ, ऑर्डर कितना बुक हुआ, ये सारी चीजें तो आपको मिलती ही हैं। उसके अलावा आपके पास स्टॉक कितना है, कौन सा पुराना है, कौन सा नया है, कितने में खरीदा था, आज क्या भाव है, ये भी आपको पता चलता है। फिर ओके। अभी इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आज मैं जो माल बेच रहा हूं, अगर मुझे भाव का रिस्क नहीं लेना है, तो आज मैंने अगर 100 ग्राम सोना बेचा है, तो मुझे 100 ग्राम नया बुक करना है उसी भाव में। तो इसमें क्या होता है, गेन लॉस में मेरा रिस्क नहीं होता। समझ गए? आज के भाव से मैंने 100 ग्राम बेचा, तो आज के भाव से मैं अगला बुक कर लेता हूँ 100 ग्राम। तो फिर कल जो भी भाव होगा मुझे कोई नफा नुकसान नहीं होगा। ये सेफ खेलने वाले के लिए मेरा काम है। सोने में कमाना नहीं है, मुझे मजदूरी में कमाना है, कारीगरी में कमाना है, सर्विसेज में कमाना है। सोने में नॉमिनल मार्जिन होता है, सबको पता है कि सोने में मार्जिन नहीं है प्योर मेटल में। ये जो है वो आपके स्किल्स में है, उसकी कारीगरी और सोर्सिंग में है। तो ये बुक ओके। करना बहुत जरूरी है। कई बार मैं अगर ऑर्डर कस्टमर से बुक करता हूं, मैंने सोना अभी दिया नहीं लेकिन मैंने ऑर्डर बुक किया, तो आज के भाव से बुक किया, तो मुझे अगेन उसके अगेंस्ट बुक करके लेना चाहिए ताकि मेरी सेफ्टी हो। तो ये सिस्टम आपको बताता है। ये बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें लोग बहुत मार खाते हैं, बहुत मार खाते हैं। क्योंकि आज मैंने सही। माल बेच दिया, अब कल मैं खरीदना, ये सोना मैंने 100 ग्राम आज बेचा, कल मैं अगले हफ्ते ये सोना खरीदूंगा, तो तब तक भाव कहाँ की कहाँ चला गया होगा, डॉलर चढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया, तो मेरा नुकसान हो गया। तो वो नहीं होना चाहिए। दूसरी सही। बात, आज कितना धंधा हुआ, तो पिछले साल आज की तारीख में कितना धंधा हुआ था, मैं कंपेयर कर सकता हूँ। कंपैरिजन, सिस्टम कंपैरिजन आपको बहुत कंपैरिजन देता है, बहुत डैशबोर्ड देता महत्वपूर्ण। है। फिर पिछले महीने, इस महीने मई में 1 तारीख से आज की तारीख तक मई महीने में कितना सेल हुआ, एज कंपेयर टू दैट पिछले साल 1 मई से उतनी तारीख मई तक कितना हुआ। तो मैं हम्म। आगे हूं पीछे हूं। पिछले साल फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से आज की तारीख तक, और इस साल 1 अप्रैल से आज की तारीख तक मैं आगे हूं पीछे हूं। ये वाह। सब आपको सिस्टम रेडीमेड बताता है। तो वाह। आपको पता चल रहा है कि हाउ एम आई डूइंग। अब आप हम्म। सेल्समैन को एक। मॉनिटर करते हो, सेल्समैन ने कितना बेचा, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कौन सा सेल्समैन कितना प्रोडक्टिविटी आपको दे रहा है, क्योंकि आपको उसको इंसेंटिव देना है, आपको उसको सैलरी बढ़ानी है, तो पता कैसे चलेगा। और पिछले साल वो उसने जितना काम किया उससे उससे अच्छा किया कि नहीं, ये भी किया कि पता नहीं, चलता है। तो हम्म। तो उसको तरक्की लेकिन चाहिए। लेकिन ये चीजें पता होने के लिए या ये इंफॉर्मेशन मालूम होने के लिए वो ज्वेलर को कुछ सीखना पड़ता है या कुछ टेक सेवी होना पड़ता है, या ये सब चीजें आसानी से उसको मिलती हैं? देखिए ये इतना मुश्किल भी नहीं है जितना लोग सोचते हैं। ठीक है, हमारे पास ऐसे कई कस्टमर हैं जिन्होंने पहली बार कंप्यूटर यूज करना इसकी वजह से सीखा। ऐसा नहीं है कि वो ओके। लोग कोई बहुत बड़े ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट्स है। सरप्राइजिंगली आपको मैं बताऊं, बहुत सारे ज्वेलर्स बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं लेकिन अपने धंधे में बड़े माहिर होते हैं। तो वो धंधे में डॉन है, बिल्कुल किंग है। क्वालिफिकेशन से कुछ नहीं होता, क्वालिफिकेशन से कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो सीखना चाहे तो बिल्कुल सीख सकते हैं, सभी लोग करते हैं। और मोबाइल, अभी हम मोबाइल, दुनिया के मोबाइल ऐप्स यूज करते हैं, तो हमारा भी मोबाइल ऐप है, आप उसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो उससे भी आसान हो जाता है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको मोबाइल पे ही मिल जाता है, बहुत सारा आपके डैशबोर्ड पे मिलता है। आप ये बार-बार कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ऐसे ये जो गल्ला छोड़ के आगे बढ़ने वाले जो लोग हैं, जो रिटेल वेयर के साथ जुड़े हुए हैं, वो लगभग कितने रिटेलर्स होंगे? कितने लोग, कितने रिटेलर्स अभी रिटेल वेयर इस्तेमाल करते होंगे? लगभग 6,000 से ज्यादा है, मुझे एग्जैक्ट नंबर ओह! पता नहीं, लेकिन कुछ समय पहले हमने 6,000 क्रॉस किया था। उतने रिटेलर्स हमारे कंपनी से जुड़े हुए हैं, हम उनको सोल्यूशन दे पाए हैं। वाह! ग्रेट। और ये किसी एक स्टेट में है या कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक है? ये कन्याकुमारी नहीं है, लेकिन कश्मीर से लेके कोचीन जरूर है। क्या बात है! सो हमारे कस्टमर्स जैसे अभी मालेगांव वाशिम में है, पांडरकौड़ा, परतवाड़ा, जम्मू कश्मीर में कथुआ में है, पठानकोट में है, लुधियाना में है, इंदौर में है, मतलब बनारस में है, लखनऊ कानपुर में है, इधर कच्छ में बचाऊ में है, सभी जगह ऐसे 21 स्टेट्स में बैठे हुए हैं। कर्नाटक में छोटे क्या छोटे बात गांव है! में है, गोवा में है, हर जगह पर है। महाराष्ट्र तो ऑफ कोर्स है ही है क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं। तो ऐसे
बहुत मतलब अच्छा लगता है कि ऐसी ऐसी जगह, ग्रामीण जगहों पर भी हम टेक्नोलॉजी पहुंचा पाए हैं और उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाए, उनकी लाइफ थोड़ी ज्यादा सुखद कर पाए, वो खुद के लिए क्या वक्त और फैमिली के लिए वक्त निकाल पाए। क्या बात है, क्या बात है। तो ये तो जैसे आप कह रहे थे कि ये सब मुमकिन है क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे पास है। जी। तो मैं सोच रही हूँ कि कोई ऐसे भी लोग होंगे जो ये कुछ भी टेक्नोलॉजी नहीं इस्तेमाल कर रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि मैं अपना धंधा कैसे बढ़ाऊँ? मतलब अभी आप ऐसे पूछ सकती है क्या कि ऐसा कौन आदमी है, व्यापारी है, जो एटीएम नहीं यूज करता कभी? मैं पेटीएम की बात नहीं कर रहा, एटीएम की बात कर रहा एटीएम की बात कर रहे हूँ। हैं। तो हर आदमी यूज करता है, बराबर। अभी हुँ, चॉइस है, आप बैंक में जाइए, बैंक 10 बजे खुलेगी, 2 बजे तक रहती है, आप लाइन में खड़े रह के पैसे निकालिए ना। आपको हुँ, चॉइस है, उसमें बंधन कारक नहीं है कि एटीएम यूज करना कंपलसरी नहीं है, आपकी इच्छा है। लेकिन आपको अगर समय बचाना है, आते जाते कभी भी दिन में रात में जाके एटीएम से मैंने पैसे निकाल लिए। हुँ। शायद ही कोई होगा जो अभी हुँ, बैंक में जाके लाइन में खड़ा रह के टोकन लेके 15 मिनट बैठने के बाद पैसा हाथ में लेता होगा। सही तो है, ये सही है। वही हिसाब है कि अगर आपके पास सिस्टम का ऑप्शन है, फिर भी आप लाइन में खड़े रह के टोकन लेना चाहते हो, मैनुअल काम करेंगे, तो उसको कौन क्या कर सकता है। लेकिन वो अभी मन की वो जो स्थिति है वो बदल चुकी है। मेजोरिटी लोग अभी सिस्टम्स की तरफ मुड़ रहे हैं, उनको एडवांटेजेस दिख रहे हैं। जैसे अभी देखिए, दुकान में आज का भाव क्या, कस्टमर हमेशा पूछता है आज का भाव क्या। तो वहां पर अगर आपने एक टीवी लगा दिया और वहां पर डिस्प्ले लगा पड़ा है कि 22 कैरेट का इतना, 24 कैरेट का इतना, 18 कैरेट का इतना, ये हमारा खरीदने का भाव है, ये बेचने का भाव है। और सिस्टम में जब भाव बदल जाता है तो अपने आप डिस्प्ले चेंज हो जाएगा। हुँ, और ये तो कई लोग अभी अपना चुके ही हैं। अ, हाँ बिल्कुल, और कितना आसान है, उसमें तकलीफ क्या है। अभी जैसे सोचिए कि आप कस्टमर को बिल बनाते हैं, बिल उसको व्हाट्सएप से चला जाता है। क्योंकि अगर किसी कारण से वो वापस आता है, जब क्या होता है, जब उसको बेचना होता है ना, रिटर्न करना होता है ना, ओल्ड गोल्ड में, ओल्ड ऑर्नामेंट में, हुँ, हुँ। तब हम उसको बोलते हैं कि साहब आपका बिल लाइए। हाँ, अब कहाँ वो पे बिल ढूँढेंगे पता नहीं फिर से? कहाँ ढूंढेगा वो। लेकिन अगर बिल्कुल। आपने उसको इलेक्ट्रॉनिकली भेजा हुआ है, उसके रिकॉर्ड में कहीं मिल गया, तो आपको और उनको दोनों को सुविधा हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल, आप उनको बिल्कुल। मैसेजेस, बर्थडे एनिवर्सरी भेज सकते हैं। आप लॉयल्टी प्रोग्राम चला सकते हैं, कस्टमर कितना खरीदता है, पॉइंट्स कमाएगा, कंज्यूम करेगा। अब हमने एक हुँ, बहुत सुंदर सुविधा निकाली है चैटबॉट की। तो कस्टमर अच्छा। आपके दुकान को एक व्हाट्सएप भेजेगा, हाय। तो आप पूछेंगे, नमस्कार विदुला जी, कैसी हैं आप क्या ओह! जानना चाहती है, आज का भाव जानना चाहती हैं, या आपका हमारे पास डिपॉजिट है। तो कस्टमर वो चैटबॉट में पूछ सकता है कि मेरा बैलेंस कितना है, कितने इंस्टॉलमेंट मेरे बाकी हैं, अगला पेमेंट कब ड्यू है। वो उस पर लिंक करेगा तो उसको लिंक आ जाएगा पेमेंट का कि भर आपका ड्यू है, भर दीजिए भाई साहब। इस पर क्लिक कीजिए और पेमेंट गेटवे से भर दीजिए। फिर आपको ये भी ऑप्शन जाता है कि डू यू वांट टू सी आवर लेटेस्ट डिजाइन। आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल देखना है। तो पूछेगा बैंगल देखना है, मंगलसूत्र देखना है, या सेट देखना है। तो आप बोलेंगे मुझे बैंगल देखना है। तो अब हमारा डिजाइन ऑफ द वीक आपको आ जाएगा वहां पे, व्हाट्सएप पे। तो आप जब भी मनाए, अगले हफ्ते फिर नया डिजाइन ऑफ द वीक देखना चाहे, आप चैट करके मेरे सर्वर से ले सकती हैं। ये बिल्कुल नॉमिनल, जरूरी नहीं कि आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट या बुक माई शो होना चाहिए, ये आप भी यूज कर सकती हैं। अभी क्या बात है! इंश्योरेंस, अभी आप डिस्काउंट मांगती है, भैया थोड़ा और कम कर दो, अब कितना डिस्काउंट देगा वो। फिर फाइनली वो क्या करते हैं, अभी नया हमने शुरू किया सब लोगों ने, कि इंश्योरेंस देते थे। चलिए, आपने बहुत सुंदर एक मंगलसूत्र 1 लाख रुपए का ले लीजिए, मैंने आपको आपका इंश्योरेंस फ्री दे देता हूँ। अब इंश्योरेंस कैसे होगा? वो बिल के स्क्रीन पे वो बिल दिख रहा है आपको, ऑपरेटर उस पर एक बटन दबाएगा, जनरेट इंश्योरेंस। अब कस्टमर का नाम लिया हुआ है मैंने, ऑर्नामेंट का फोटो मैंने सेव किया हुआ है, ऑर्नामेंट की डिटेल है, मैं खाली बोलता हूँ जनरेट इंश्योरेंस। वहां से बैकग्राउंड से एक मैसेज जाता है इंश्योरेंस कंपनी को, वो इंश्योरेंस पॉलिसी जनरेट होती है और यहाँ प्रिंट हो जाती है। हुँ, और लाख के पीछे कुछ 400 रुपए जो भी प्रीमियम देना होगा, वो प्रीमियम आपके प्रीपेड अकाउंट से उतना कम हो जाता है इंश्योरेंस कंपनी के पास एज अ शॉपकीपर। अब कस्टमर हाँ, को चार्ज करना है या फ्री देना है, आपकी पॉलिसी जो भी है। और वो कस्टमर को बिल के साथ इंश्योरेंस पॉलिसी स्टेपल करके आप दे सकती हैं। ठीक है। अभी ई इनवॉइस आ गया, गवर्नमेंट ने बोला है कि 20 करोड़ के ऊपर ई इनवॉइस बनाना कंपलसरी है। तो अब ये कैसे बनेगा? ये सिस्टम से बनता है, आपको उसके लिए कुछ भी नहीं करना। और 20 करोड़ के ऊपर आम ज्वेलर का बिजनेस हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं रही ज्वेलरी में 20 करोड़। फिर आप ई कॉमर्स करना चाहते हैं, आपके पास माल है, आप ऊपर कैटलॉग में डाल दीजिए, दुकान में बिका तो बिका, नहीं तो ऊपर से बिक जाएगा। क्या तकलीफ है? जो यहाँ पे भाव चेंज किया तो ऊपर ई कॉमर्स साइट पे भाव बदल जाएंगे।
तो आपका एक्सटेंशन काउंटर हो गया। अच्छा, दूसरी बात, आपके दुकान में आप वही बेच सकते हैं जो आपके स्टॉक में है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। अगर समझ लीजिए आपके पास इन्वेंट्री 1 किलो की है, तो आप 1 किलो तक का ही माल दिखा सकते हैं। लेकिन आपकी वेबसाइट पे आपने पिछले वाले डिजाइन भी अगर ढकेल दिए जो पहले आपके पास कभी आए हुए थे और आप वेबसाइट पे डाल दिए, तो आप वेबसाइट पे 5 किलो का माल बेच सकती है। और वो अगर कस्टमर ऑर्डर करता है, आप उसको 1 हफ्ते में बनवा के दे सकते हैं। आपकी बातें सुनकर ये बहुत आसान लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ज्वेल सॉफ्ट का एक जिन खड़ा कर दिया है, जिसके हाथ में सब कुछ है। बस यस मेरे आका वो बोल रहा है और देर सिर्फ इसी बात की है कि ज्वेलर उसको बोलो कि चलो काम पे लग जाओ, बस बिल्कुल, इतना ही बाकी है, ऐसा मुझे लग रहा है। लगभग ऐसा ही है। उसको खाली डिसीजन लेना है कि उसको एटीएम से पैसा विड्रॉ करना है कि बैंक की क्यू में टोकन लेके खड़ा होना है। बिल्कुल बिल्कुल। इतना इजी तो डिसीजन है ये अभी ये। सही है। तो मुझे लगता है कि ये चॉइस करना, मतलब वो एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं ना कि समझदारी की बात कौन सी है, तो ज्वेलर्स तो ज्वेलर्स तो समझदार लोग हैं ही। और आज उन्हें जो शायद उन्हें पता नहीं होगा, मालूम नहीं होगा कि क्या क्या पॉसिबल है, तो आज आपकी बातें सुनकर उन्हें ये पता चल गया होगा कि पॉसिबल क्या है। मतलब जो भी उनके मन में इच्छा है वो सब कुछ मुमकिन है अगर ज्वेल सॉफ्ट का साथ वो ले तो ज्वेलर्स भाइयों और बहनों, सेठ जी, आपको सिर्फ ये फैसला करना है और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया हुआ है उसे सिर्फ आपको संपर्क करना है और बताना है, आपको ये बोलना है कि मुझे गल्ला छोड़ना है। गल्ला छोड़ना है और आगे बढ़ना है। बिल्कुल। और उसके लिए रिटेल वेयर है ही। तो सेठ जी, ये एपिसोड सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। और अजीत जी, आज आप आए और आपने इतनी सारी बातें बताई। थैंक यू सो मच। सेठ जी धन्यवाद। हमारे और भी एपिसोड सुनते रहिएगा और सुनाते रहिएगा। थैंक यू। थैंक यू सेठ जी। अजीत थड़ानी जी के डिटेल्स, उनके यूट्यूब पेज के लिंक्स इस एपिसोड के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। अगर आप स्पॉटिफाई, गाना, एप्पल पॉडकास्ट इस पे सुन रहे हैं तो जहाँ पे आपने इस एपिसोड को चलाने के लिए क्लिक किया था वहाँ पे नीचे सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। इसके अलावा सुनो सेठ जी के फेसबुक पेज पे भी आपको ये सारे डिटेल्स मिल सकते हैं। सुनो सेठ जी के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वहाँ पे हमें कांटेक्ट कीजिए। ये पॉडकास्ट आपके लिए बी पॉडकास्टर और श्रुत कीर्ति प्रोडक्शन लेके आए हैं। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्ते। Do let us know your feedback about this podcast on inspiration.katta@gmail.com. Thank you.